श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता सर्वशस्त्रमय है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूं। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 201 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके चार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीच बन जाओगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी खोज लेगा। माधव कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हो। श्री कृष्ण जगत के स्वामी है, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मारेगा। केवल ज्ञान ही एक अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो जरूर मिलेगी।
जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम्हें, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साध व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। कर्म ही सबसे बड़ा बधर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्म को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बिता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है।
इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब शांति के साथ सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय ना मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदर हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत है, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अब अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वदा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का सहयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। कहते हैं कि लोग अपना काम निकालने के लिए गधे को भी घोड़ा बना लेते हैं। वास्तविकता में अभी वही युग चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के मीठे शब्दों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम या नफरत भी हद से ज्यादा मत करना, क्योंकि किसी भी चीज की अति आप ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहे।
इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जता मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। खुद को मिटाकर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू करती है। कान्हा कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रख सीख लिया है, उससे अधिक धनवान इस संसार में कोई नहीं है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता, वह आग तो बुझा ही सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह वही चीज देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए लफ्जों की जो जरूरत नहीं पड़ती, उसे ही परमात्मा कहते हैं। दुख आते तो एक बार है, मगर पल भर में ही जिंदगी जीना सिखा जाते हैं। हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा देते हैं। बाद में यही लोग कुछ नहीं क्या कहकर सब कामों को भुला देते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो, अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते, तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया, समझो वह व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वह अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं
और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सुकर कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याण कारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम आर बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग्य माया से प्रकट होता रहता हूं। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूं और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूं। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूं। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूं। जो मेरा चिंतन करता है उसका मैं चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूं। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूं। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से भी मेरा भजन करते हैं तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूं जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्य को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुराइयां याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह ई से उसकी जुबान ही करवाती है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुखपूर्वक सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं और न ही किसी के कर्म फल का निर्माण करता हूं।
मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही पाल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्म योग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम क्रोध लोभ मोह में फंसकर 44 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहां भी रहता है वह परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है। जो होने वाला है वह होकर रहता है।